Chapter name is Job Costing and Batch Costing. Now basically it is a cost sheet. और ये चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो पहले कॉस्ट शीट खत्म कर दो, देन एंड देन स्टार्ट दिस चैप्टर, बिकॉज इट्स अ बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑफ कॉस्ट शीट, बट थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा पोर्शन डिफरेंट है. ओके, बट विदाउट कॉस्ट शीट यू कांट सॉल्व दिस सम्स. सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता चली जाएगा, एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपने कॉस्ट शीट पढ़ लिया है, उसके बेस पे ही है. क्वेश्चन 1 पढ़िए. इट्स अ जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3. क्या दिया है? मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर दिया है. तो मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे रखे हैं. ये सब में तीनों का टोटल क्या होगा? प्राइम कॉस्ट. मटेरियल, वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू गेट प्राइम कॉस्ट. उसके बाद क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड आता है. कहाँ दिया है? वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर 50% ऑन प्राइम कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट जो आया उसका 50%. ठीक है, तो यू गेट वर्क्स कॉस्ट. उसके बाद ऑफिस ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट, यानी जो वर्क्स कॉस्ट आया उसका 10%, यानी ये आ गया इसका 10%. ओके, सो यू गेट टोटल कॉस्ट. अब हमें क्या बनाना है? फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच जॉब. खत्म सब. ओके, इट वॉज अ मेनली वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ कॉस्ट शीट. क्वेश्चन 2 करते हैं. मटेरियल एंड वेजेस दिया है, दोनों का टोटल क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट. फिर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें दो है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल है 2500, फिक्स्ड है 2000. ये आ गया वर्क्स कॉस्ट. उसके बाद क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 2600. अब उसके बाद क्या आता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया है. ठीक है, इसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो वी गेट टोटल कॉस्ट. अब क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. अब मेन स्टार्ट हुआ जो कॉस्ट शीट में नहीं था. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द जॉब फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब. अब कंपनी को जॉब का ऑर्डर आया जिसमें मटेरियल है 750, वेजेस है 350. तो ये जॉब का जो 750 और वेजेस है 350 वो लिख दिया प्राइम कॉस्ट. अभी फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा लेंगे? सो उसका बेस दे दिया है मशीन आवर्स. देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. तो ये मशीन आवर्स कितने हैं? 300 है. तो कितने एक्सपेंस है? वेरिएबल 2500, ये वर्किंग किया है 2500. और फिक्स कितना थे? फिक्स कितने थे? 2000. ये रहा. हाँ, सो यू गेट 2000 डिवाइड बाय ओल्ड मशीन आवर्स, दैट इज 3000, क्योंकि वो बोल दिया है कि ये पास्ट है 3000 और फ्यूचर है 300. सो पास्ट 3000 का बेस हम निकाल देंगे. सो 0.833 एंड 0.666, और वही हम मल्टीप्लाई कर देंगे वो रेट 300, क्योंकि नया रेट कितना है? 300 आवर्स है. सो 300 नया जो जॉब मिली है उस पर कितने यूज़ करने हैं? 300 आवर्स यूज़ करने हैं. तो ये हम रेट जो है वो इधर लेके आ गए. सो 250 प्लस 200 450 आ गया. यू गेट वर्क्स कॉस्ट. अब आगे बढ़ते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट. ये दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2600 था, और क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. तो वर्क्स कॉस्ट कितना है? 13000 है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पूरा ना कितना है? 2600 है. तो 2600 डिवाइड बाई 13000 इंटू 100, 20%. फिर से 2600 डिवाइड बाई कितना है? 13000 इंटू 100, ये आ गया 20%. अब उसका बेस क्या था? वर्क्स कॉस्ट. तो 20% जो आया वो इस पे लेंगे, वर्क्स कॉस्ट पे. ओके, सो 1550 इंटू 20%. सो यू गेट टोटल कॉस्ट 1860. अब ये सब में सिर्फ टोटल कॉस्ट ही पूछी है, प्रॉफिट चढ़ाया या ऐसा कुछ नहीं दिया. सो यू गेट योर आंसर. होपफुली यू आर क्लियर. ओके, क्वेश्चन 3 नाउ. Material is given,
wages, you will multiply this. Let's start. Material wages 80 hours into 2.5 and 60 hours into 4. You get prime cost, material plus wages. Overheads. You have a two overheads, variable and fixed. So rupees 5,000 for 4,000 direct labor hours. So rupees 5,000 so 5,000 डिवाइड बाय 4,000, ये रुपीस है और ये आवर्स है. सो यू विल गेट 1.25. And the same is rupees 6,000 and this is 3,000 direct labor hours. So rupees 6,000 divided by 3,000, you get 2. Now कहाँ इसका यूज है नीचे. So 80 hours we have, 60 hours, so 80 into 1.25 and this 60 into 60 hours into rupees 2. तो ये आ गया हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स. नाउ फिक्स कितना है, एस्टिमेटेड एट ₹75 फॉर 10,000 आवर्स, यानी कि 7,500 रुपीज़ है डिवाइड बाय 10,000 यानी 0.75 आ गया. अब इसको कहाँ यूज़ करेंगे, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड में 0.75. ओके, एंड देन व्हाट इज़ दिस आवर्स, तो आवर्स रेट, तो इसका जो रेट था 0.75 रेट्स आ गया और टोटल आवर्स कितना है 140. 140 कैसे आएगा, सो 80 प्लस 60, ये जो था ना 80 आवर्स एंड 60, वही इधर आया 80 प्लस 60, 140 आवर्स इंटू 0.75. तो यू गेट टोटल कॉस्ट. आगे बढ़ते हैं. उन्होंने क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ जॉब, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ द सेलिंग आर कोटेड एट, सेल्स इज कोटेड एट 4750. ओके, सेल्स इज गिवन 4750 और ये कॉस्ट है, तो ये बैलेंस फिगर आ गया, इसको बोलेंगे प्रॉफिट. आगे बढ़ते हैं. अब प्रॉफिट तो आ गया और उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस. तो प्रॉफिट है 570, सेल्स है 4750 इंटू 100. सो ये आ गया आपका 12%. ये क्वेश्चन में था. ओके, तो ये था क्वेश्चन 3, कॉस्ट शीट ही थी. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, एज द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी यू फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हैज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मटेरियल, वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स ऐड किया है. ये एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर्स कॉस्ट शीट है. ओके, क्योंकि उसमें मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजिस है, स्पेसिफिक मटेरियल है, फैक्ट्री एक्सपेंस है. ओके, तो क्या क्या पूछा है उन्होंने, ड्रॉ अ कॉस्ट शीट एंड जॉब कॉस्ट शीट एंड calculate the revised cost using percentage years figure as base, and the profit is required 20% profit on sales. चलो let's start. ये कॉस्ट शीट है जिसमें हमें मटेरियल दिया हुआ है डायरेक्टली, वेजेस भी दिया हुआ है. ओके, कहाँ है देख लेता हूँ. ये रहा मटेरियल, ये रहा
वेजिस 45, ये उन्होंने जो है 45 वो अलग अलग क्लासिफिकेशन करके दिया है। कैसे? एट आवर्स इंटू 2.5, 6 आवर्स इंटू 2.5 एंड 4 आवर्स इंटू 2.5। ठीक है, तो ये हो गया 8 आवर्स इंटू 8 आवर्स इंटू 2.5। ओके, तो ये जो टोटल था वही है, 45 दे दिया है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस 5 वो भी दे दिया है, डायरेक्टली हम लिख देंगे 5। सो ये आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। अब आगे बढ़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो आवर्स तो वही है, 8, 6 एंड 4। कौन से? ये रहा 8 आवर्स, 6 आवर्स एंड 4 आवर्स। लेकिन रेट वेजिस पर 2.5 था, इधर रेट कितना है वो चेक करना है। तो रेट आपको नीचे से मिलेगा। ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड 5000, 9000 एंड 2000। तो पहले हमें रेट तो है लेकिन आवर्स निकालने हैं। तो ये डायरेक्ट वेजिस है 10,000 और ये क्या है? ₹2.5 पर आवर है। सो 10,000, ये रहा वर्किंग, 10,000 डिवाइड बाई 2.5 यानी 4,000 आवर्स आएगा। और वो 4,000 आवर्स ओके, और इधर फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 5,000 है। सो 5,000 डिवाइड बाई 4,000 वी विल गेट रेट 1.25। बी का करते हैं, 12,000 है और ये कितना है? ₹2.5। सो 12,000 डिवाइड बाई 2.5 किया है। ओके, 12,000 डिवाइड बाई 2.5, सो वी विल गेट 4,800 आवर्स। ओके, और उसके बाद ये जो आया 4800 और ये एक्सपेंस कितना है? फैक्ट्री ओवरहेड 9,000। तो हम करेंगे 9,000 डिवाइड बाय 4800, तो हमें रेट मिल जाएगा 1.875। और उसी तरह सी का करेंगे। सी में 8,000 है रुपीस एंड 2.5। सो 8,000 डिवाइड बाय 2.5 यानी आएगा 3,200 आवर्स। अब इसका यूज़ करेंगे हम इधर 2,000 डिवाइड बाय 3,200, तो ये हमें मिल जाएगा 0.625। तो ये आ गया हमारा रेट्स। उसका यूज़ नीचे है, ये रहा रेट्स। ओके, और ये 8, 6 एंड 4 इट वॉज ऑलरेडी गिवन। 8, 6, 4 तो था ही। डिपार्टमेंट 8 आवर्स, 6 आवर्स एंड 4 आवर्स। सो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट्स, तो ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। कॉस्ट शीट ऑलरेडी प्रीवियस कॉस्ट शीट का यूज़ करना पड़ेगा। और ये सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, ठीक है। सो फैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं दिया लगता, सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, उसका बेस बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये रहा, हम ये 1 मिनट पहले निकाल देते, सारा हो गया। ये हमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। तो मटेरियल प्लस वेजिस प्लस स्पेसिफिक मटेरियल, ओके, तो ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। टोटल मारेंगे जो भी है, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे। ओके, तो ये जो आपका वर्क्स कॉस्ट आएगा, ये लो, ये लो, ये लो और दिस वन। सो हमारा वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट आएगा हमारा, चेक करिए, 150 प्लस 30, 180 प्लस 4 एंड 16, 2 लाख। इधर आपका 2 लाख आएगा।
सेलिंग ओवरहेड कितना है 20,000, तो उसको बेस बनाएंगे 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, सो यू गेट 10%। ओके, वही 10% हम यूज़ करेंगे। तो ये रहा सेलिंग ओवरहेड 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। तो हमारा वर्क्स कॉस्ट इधर कितना था 43.70 था, उस पर 10% ऐड कर देंगे, यू गेट टोटल कॉस्ट। हो गया। अब प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है 20% प्रॉफिट ऑन फाइनल सेलिंग प्राइस, तो 20% ऑन सेल्स प्राइस। तो ये आ गया हमारा कितना था 158.125। और हमने बार बार सिखाया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है एंड प्रॉफिट ऑन सेल होता है। अब इधर प्रॉफिट ऑन सेल है, तो 20 बाई क्या करेंगे 80, 100 माइनस 20, सो यू विल गेट प्रॉफिट। ओके, तो ये कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया, यू गेट सेलिंग प्राइस। अब इधर क्या दिया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ओके, प्रॉफिट ऑन सेल नहीं है, ये क्या है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो इधर हम ये कॉस्ट है तो क्या होगा 100 होगा, तो ये आपका आंसर आएगा 31.625। प्रॉफिट ऑन सेल होता तो 20/80 करते, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो 20/100 करेंगे। ओके, आपको एग्जाम में ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, या अभी क्वेश्चन 5, उसमें मटेरियल दिया है, वेजेस दे दिया है, दो उसमें डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप। वर्क्स ओवरहेड दिया है, उसमें भी 2 डिपार्टमेंट इस तरह है, एंड एडमिशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पहले तो कॉस्ट शीट हमें कॉपी पेस्ट करनी है। ये देखिए मटेरियल प्लस वेजिस उन्होंने आप अंदर लिखे, बार टोटल लिखे तो भी इट्स फाइन। कितना है 1,11,000, उसमें ये रहा 2, सो 1,11,000। ये आ गया आपका दिस प्लस दिस प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड, वो भी दे दिया है 88,200 एंड 51,800। ओके, यानी 1,40,000, ये जो है 1,40,000 है। ये आ गया आपका वर्क्स कॉस्ट, मटेरियल प्लस वेजिस यू गेट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड यू गेट वर्क्स कॉस्ट। एडमिशन ओवर इज ऑल्सो गिवन, ये रहा 90,000 एंड उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गिवन, यू गेट टोटल कॉस्ट। ये रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। अब हमें क्या बनाना है, उनको क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ ओवरहेड रेट्स फ्रॉम द फिगर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ ओवर रिकवरी रेट्स यूज्ड गिवन सर्कमस्टेंसेस, और मटेरियल वर्क आउट कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द फॉलोइंग ओवरहेड्स और कॉम्प्यूटेड। ये रेट्स दिया हुआ है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वेजेस पर आवर कर लेते हैं, और ये किस तरह आएगा 12,000 तो है, कहाँ दिया है वेजेस, ये रहा 12,000 आवर्स, और रुपीज़ कितना है 63,000, सो 63,000 डिवाइड बाय 12,000 एंड सेम वे 48,000 डिवाइड बाय 10,000। तो ये आएगा हमारा रेट 5.25 एंड 4.8, इधर भी लिख देता हूँ आपके कंफर्मेशन के लिए। और ये था 48,000 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ गया। अब हमें उसका यूज़ इधर करना है। ये रहा मटेरियल इज़ गिवन, हमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी है। ये तो दे दिया है मटेरियल
25 kg एट 16 पर एन एंड 15 kg एट 20, ये तो दे दिया है। डायरेक्ट वेजेस हमने रेट निकाल दिया ये ऊपर से, ओके, इनटू ये जो था ना रेट हमने निकाल दिया है, इनटू क्या है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 एंड 40, डायरेक्ट लेबर आवर्स 30 आवर्स एंड 42 आवर्स, ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब यही आवर्स तो यूज़ करने वाले हैं, आवर्स तो लेबर आवर्स जो होते हैं वही है, और ये फैक्ट रेट निकालना पड़ेगा हमें। तो रेट कहाँ से मिलेंगे, ये रहा वर्किंग उसका 88,200 है, एंड उसका डिवाइड बाय 12,000 आवर्स, एंड सेम वे 51,800 डिवाइड बाय 10,000 आवर्स। देखो फिर से बता देता हूँ, 88,200 है, ये रहा वर्किंग, डिवाइड बाय 12,000, एंड ये था 51,800 डिवाइड बाय 10,000। तो आ गया 5.18। तो ये जो दो थे वो आपके रेट्स, उसका यूज़ इधर नीचे होगा। ये रेट्स आ गया, और ये 30 एंड 42 आवर्स इज ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन, ये रहा था। So for 38.06 you get works cost. Now administration overhead, how you will do, you get works cost, you have administration 90,000, so it should be 90,000 divided by 4,50,000 into 100, that is 20%। इसका यूज़ हम नीचे करेंगे। यू हैव अ वर्क्स कॉस्ट, सो 20% वर्क्स कॉस्ट, यानी कि 1517.16 इंटू 20%, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गया। सो यू गेट टोटल कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, ना है सॉरी, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट नहीं, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो चेक करते हैं। अच्छा दोनों है, तो 81,000 और 62,100, तो हमें रेट निकालना है। दिखाता हूँ कैलकुलेशन, ये देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का टोटल आएगा 81,000 प्लस 62,100, इट इज़ कमिंग 143,100। ओके, नाउ अपॉन क्या होगा, तो अपॉन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 143,100 डिवाइड बाय 5,40,000 इंटू 100 करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका रेट 26.5%, और उसका ही यूज़ हम करेंगे नीचे। ये आ गया 26.5 ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि 1820.59 इंटू 26.5%, तो ये आएगा 482। सो यू गेट टोटल कॉस्ट। हमें सेलिंग प्रॉफिट ऐड नहीं करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया, सो दैट्स डन। क्वेश्चन 6 था, प्रोडक्शन इज गिवन, material and labor is given, and the overheads are given. So basically we will start with materials and labor cost. ये रहा, हमने कॉस्ट शीट बनानी है। तो आउटपुट्स आर, यानी कि प्रोडक्शंस आर, ये जो है यूनिट्स में है वो हमने लिख दिया, ये रहा। नाउ मटेरियल एंड वेजेस, ये जो है वो तो कॉपी पेस्ट मार दिया,
ऊपर से ही ये जो था मटेरियल और वेजेस 2500, 3000 एंड 2000 यू गेट प्राइम कॉस्ट। लेकिन इधर उन्होंने डायरेक्टली ओवरहेड्स बाद में लिख दिया है, तो ओवरहेड्स कैसे फाइंड करेंगे? सो नाउ यू नो वेरी वेल, ये ओवरहेड्स है और ये लेबर आवर्स है, टोटल लेबर है। ये रहा 12,000, 9,000 एंड 15,000. Labor hours are 4,000, 4,500 and 5,000. So we get rate, and this will be multiplied by labor hours. तो लेबर आवर्स कितना है? ये फैक्ट्री ओवरहेड आवर्स है, डोंट मिसअंडरस्टूड दिस. ओके, now we have a labor cost. And the rates are, labor is paid at the rate of rupees 2 per hour. So labor cost divided by rupees 2 per hour. So we get labor hours. I'm repeating, it's a labor cost and it is rate. So divide, we get labor hours, and this labor hours into factory overhead rate, and we will get this one, overheads. ये वर्किंग करके दिया है. We get total cost divided by units, that is 12,500 divided by 1250. Same way 15,000 divided by 1500, and same way we will get this one. So we will get cost per unit, and the profit is rupees 5. How we get 5 per unit? Selling price is contracted rupees 15 per unit. यानी कि एज्यूम क्या है कि हर बैच में 15 ही है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में उन्होंने एज्यूम किया 15 ही है, तो 15 माइनस 10 यू गेट 5. और वही चीज़ इधर भी कैरी फॉरवर्ड हुई है. 3000 यूनिट्स उनका ऑर्डर है, 15,000 सेलिंग प्राइस है, और टोटल कॉस्ट वही 3000 यूनिट्स का इंटू 10 होगा, तो ये आ गया प्रॉफिट. 3000 का है तो ये रहा, 3000 का ऑर्डर है, ये रहा. डन दिस सम. क्वेश्चन 7 नाउ. मटेरियल इज गिवन, wages, factory overhead, administration expenses, selling expense, distribution expense, and profit is given. Okay, so we will put in a cost sheet. ये ऊपर का ही कॉपी पेस्ट मार दिया. मटेरियल और वेजेस यू गेट प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जो है यू गेट वर्क्स कॉस्ट, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे. ओके, तो यू गेट टोटल कॉस्ट. ये आ गया. सेल्स दिया है, चेक करो. सेल्स तो नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट दे दिया है 4,20,000. सो वी विल ऐड प्रॉफिट, वी गेट सेल्स. तो ये थी कॉस्ट शीट फॉर द प्रेजेंट ईयर. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? हमें नेक्स्ट ईयर में एस्टिमेट एक्सपेंस ऑफ मटेरियल आर 8,000 एंड 5,000. सो नेक्स्ट ईयर हमें 8,000 एंड 5,000 ये दे दिया है. सो यू गेट प्राइम कॉस्ट. अब हमें बनाना है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. ये कॉस्ट शीट में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, सेम टॉपिक वापस ये जॉब कॉस्ट शीट में भी आया, सेम टॉपिक है. सो उसमें हमें क्या करना है? पहले तो ये जो एस्टिमेटेड है, जो रूल ही है, ये फॉर्मूला ही है, फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑफ वेजेस. तो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर. फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 3 लाख डिवाइड बाय लेबर, दैट इज़ वेजेस 5 लाख इंटू 100, 60%.
फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस किस पर बेस पे होता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है, 3,36,000 डिवाइड बाय 14 लाख, 24%। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, वो किसके बेस पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे होता है। यानी 2,24,000 डिवाइड बाय 17,36,000। लेकिन इधर क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है कि ये रहा, पढ़िए, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन वेजेस। चलो ये तो रूल ही है। एडमिशन एंड सेलिंग एक्सपेंस आर ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब हमेशा अगर क्वेश्चन में ना दिया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एडमिशन ओवरहेड जो होता है वो तो फैक्ट्री कॉस्ट पे ही होता है, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। लेकिन ये सब में हमें दे दिया है, क्या दिया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। So here we will do, instead of 2,24,000 divide by 1736, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें फैक्ट्री कॉस्ट दिया है, तो ये नहीं आएगा और हमें आएगा 14 लाख इंटू 100, ये वाला। सेम वे ये रहा, और सेम वे डिस्ट्रीब्यूशन भी 140 डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। तो ये चीज़ आप एग्जाम में याद रखना। ओके, तो ये अब परसेंटेज आ गए, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, तो 420 डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट है 21 लाख, 20%। अब हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें मटेरियल एंड वेजेस इज गिवन। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड हाउ मच वी गेट, 60%, ये रहा 60%। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चन में पढ़िए। एस्टिमेटेड यानी नेक्स्ट ईयर द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज़ गॉन अप बाय 20%, यानी हमें जो था 60% उसमें 20% ऐड हो गया, तो 60 प्लस 20%, यानी कि 60 प्लस 12 हो गया, यानी हो गया 72%। ओके, तो ये हम करेंगे 5,000 का 72%, ये क्योंकि बेस हमारा क्या है, वेजिस है, तो 5,000 इंटू 72% कर दिए, देख लीजिए। सो वी विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड वर्क्स कॉस्ट। नाउ ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पुराना कितना आया था परसेंटेज, 24% आया था, ठीक है। उसमें हम कितना परसेंटेज है, 24%। अब कितना परसेंटेज ऐड हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हैव गॉन डाउन बाय 10, सेलिंग ओवरहेड चार्जेस हैव गॉन अप बाय 15, एंड मटेरियल्स वेजेस एज्यूमिंग रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 20%, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैव गॉन अप बाय 15%। सो इसमें 15% ऐड हो जाएगा। ओके, यानी कि 24% प्लस कितना परसेंट ऐड हो जाएगा, 15%, यानी कि आ जाएगा 3.6। सो इट इज़ कमिंग 27.6, ये रहा। ओके, अब हम 27.6 किसका लेंगे, सो हमारा बेस ये है 16,600। ओके, हमारा बेस ये है, तो 16,600 पे 27.6% कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 4581। होपफुली अप टू दिस क्लियर। नाउ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। वी आर हियर नाउ सेलिंग चार्जेस। तो पुराना कितना था, 16% आया था, ये रहा, और उसमें कितना परसेंट ऐड करना है, सेम, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हैव गॉन अप बाय 15%, यानी जो आया 16% था प्लस 15% कर दो,
ओके, यानी 18.4 आ जाएगा। किसका करेंगे? तो इसमें स्पेसिफिक दिया है कि हमारा बेस है फैक्ट्री कॉस्ट। सो हम ये जो है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो करेंगे 16,600 इंटू 18.4%। अब डिस्ट्रीब्यूशन 1% 10% रिड्यूस हुआ था। ओके, तो 10 माइनस 10% था, सो 10 माइनस 1 आएगा। ओके, तो ये 9% आ गया। वो भी हम 16,600 इंटू 9% करेंगे, तो ये आ जाएगा 1494। सो हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल है? तो ऑन कॉस्ट लिखा है, हमने कॉस्ट फाइंड किया था। सो 20/100, 25729। एक वापस करना पड़ेगा इधर से। इधर तक हम आ गए। ठीक है, अब ये प्रॉफिट है 25729 इंटू 20/100, you get profit. So price to be quoted this one. It was very important sum.